सुबह ही जब दोनों बहनें उठकर आती है और वहाँ का जो नज़ारा देखती है, वो नज़ारा देख करके इन दोनों की सांसें थम सी जाती है। और उस दिन जो वहाँ पर हुआ उसको देख करके न सिर्फ राजस्थान लेकिन पूरा देश दंग रह गया था। तो चलिए जानते हैं इस पूरे केस के बारे में। ये केस शुरू होने से पहले बता देना चाहता हूँ, ये इतना खतरनाक केस है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं एंड इसके अंदर इतने सारे ट्विस्ट है कि जिनको आप जोड़ भी नहीं सकते। तो एक नॉर्मल सा परिवार खिलखिलाता मुस्कुराता रात की 9 बजे एक डाइनिंग टेबल पर बैठ करके अच्छे से खाना एंजॉय कर रहा है, जहां पर पत्नी संध्या शर्मा अपने पति बनवारी लाल को बड़े प्यार से रसोई परोसती है। जहां संध्या शर्मा की उम्र 33 साल है, उनके पति बनवारी लाल की उम्र 40 साल है, उनके बड़े बेटे की उम्र जिसका नाम है अमन, उसकी उम्र 17 साल है। उसके बाद में हैप्पी जो 14 साल का है, निक्की जो कि बनवारी लाल के छोटे भाई मुकेश का बेटा है और अज्जू जो कि 9 साल का है। अब इन सभी ने मिलकर के रात में डिनर किया। अगले दिन जब संध्या शर्मा, जिसी का नाम संतोष शर्मा है, वो अपनी बहन के साथ जब उठ करके घर के नीचे की तरफ आई, तब दोनों बहनों ने देखा कि उनके पूरे परिवार की लाशें पड़ी हुई है, जिसे देख करके वो दंग रह गई। फिर उन्होंने चिल्ला चोट शुरू करी, जिससे आस पड़ोस वाले लोग आए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी बिना समय गवाए तुरंत मौका वारदात पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इधर इसी घटना की वजह से संध्या शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था और वो इतनी बीमार पड़ गई कि उसे नज़दीकी अस्पताल में ले जाना पड़ा। और जाहिर सी बात है कि किसी का अगर पूरा परिवार उजड़ गया हो तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तभी बनवारी लाल के करीबी रिश्तेदार ने नोटिस किया कि बनवारी लाल की स्कूटी घर से गायब है। उसी की सूचना उनने पुलिस स्टेशन में दी और पुलिस भी बिना समय गवाए उस स्कूटी की छानबीन पर लग गई। अब ये जो पूरी घटना है ये अलवर राजस्थान की है और उसी दिन जो अलवर राजस्थान का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रात की तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बाद में एक स्कूटी आती है जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। उन तीनों ने अपने हाथ मुंह धोए और स्कूटी को वहीं लावारिस कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से फरार हो गए। जब उन रिश्तेदारों को उस स्कूटी को दिखाया जाता है तो उसी की पुष्टि हो जाती है कि ये बनवारी लाल की ही स्कूटी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये 3 लोग थे कौन और उसका बनवारी लाल और उसके परिवार से क्या लेना देना था और इस पूरे हत्याकांड के पीछे इन लोगों का कोई कनेक्शन तो नहीं है। पुलिस बिना समय गवाए इस केस के ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। अब इधर बनवारी लाल और संध्या शर्मा की कहानी समझते हैं। बनवारी लाल जो कि अलवर राजस्थान का रहने वाला है और संध्या शर्मा जो कि राजगढ़ की रहने वाली है। इन दोनों की शादी कुछ 16-17 साल पहले हुई थी और इतने सालों तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लेकिन एक दिन संध्या शर्मा की मुलाकात हनुमान प्रसाद जाट से होती है। बता देना चाहता हूँ कि दोनों ताइक्वांडो सीखने के लिए किसी पास के इंस्टीट्यूट में जाते थे। इन दोनों के बीच में धीरे धीरे फिर दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता नहीं चलता और इन्हीं का ये जो अवैध रिश्ता है ये बिस्तर तक पहुँच जाता है। ये दोनों इंटीमेट होते हैं एंड इसकी भनक फिर कुछ समय बाद में बनवारी लाल को लग जाती है। बनवारी लाल जो कि अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देख सकता था तो उसने कई बार संध्या शर्मा को समझाने की कोशिश करी, लेकिन बनवारी लाल को लगा था कि देर सवेर उसकी पत्नी वापस ठीक रास्ते पर आ जाएगी और यही उसकी जो आंख बंद करके विश्वास करने की गलती थी उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। लेकिन बजाय इसके कि वो अब बात करना बंद कर दे, अब इन दोनों का मिलना चुपके चुपके ज़्यादा शुरू हो गया। कई बार ताइक्वांडो गेम सीखने, सिखाने और खेलने के बहाने इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और तभी संध्या शर्मा के दिमाग में एक ऐसी बात घर कर जाती है जो कि इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देने वाला था। दरअसल संध्या शर्मा यहाँ पर हनुमान प्रसाद जाट को कहती है कि क्यों ना हम बनवारी लाल और मेरे पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दें, जिससे हम आने वाला पूरा लाइफ जो है वो साथ में बिता सकेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पर भी हमारा हक होगा। और इसी के लिए हनुमान प्रसाद जाट शुरुआत में तो मना कर देता है, वो बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन प्यार का भूत दोनों पर सवार था तो बाद में बनवारी लाल की हत्या के लिए हनुमान प्रसाद जाट हाँ कर देता है। अब ये अकेले के इसके बस का काम नहीं था, इसीलिए हनुमान प्रसाद जाट जाता है 2 किलर्स के पास, जिनमें किलर का नाम है दीपक और एक का नाम है कपिल, जो दोनों ही 18 साल से कम उम्र के हैं। लेकिन महज 3000 रुपये के लिए वो ये कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब 2 अक्टूबर की रात को 10 बजे जब बनवारी लाल के घर के पास में हनुमान प्रसाद जाट पहुंचा तो उसकी पत्नी यानी संध्या शर्मा ने छत पर से इशारा किया तो शुरू इशारे में वो वापस लौट गया। दूसरी बार जब रात को 1 बजे सब सो रहे थे तब बनवारी लाल की पत्नी ने नीचे जाकर के वो दरवाज़ा खोल दिया और जिससे ये तीनों कातिल अंदर घुस सके और एक एक करके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक पत्नी अपने पति का गर्दन काट रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते एक माँ अपने बच्चों की गर्दन काट रही है। एक एक करके पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें सामने आया कि सिर्फ एक अकेला शख्स था जिसने इस मर्डर को अपोज करने की यानी इसके विरोध की कोशिश करी थी, जो था अमन। अमन की दरअसल तबीयत खराब थी जिस वजह से उसने रात का खाना नहीं खाया था। अब आपको बता देना चाहता हूँ इस प्लान की जो पूरी मास्टरमाइंड है वो पकड़ी कैसे जाती है। जब
इनकी हत्या होने के बाद में बनवारी लाल की पत्नी को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने हल्के से कह दिया कि यार इनकी तबीयत तो इतनी ख़राब नहीं है जितनी ये बता रही है। पुलिस को यहीं पर एक दाल में कालापन महसूस होता है और तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन को सख्त दिशा में ले जाती हैं। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो ये सारे केस का खुलासा खुद उसकी पत्नी ने किया और उसने ये कहा कि रात के खाने में उसने नींद की दवाएं मिला दी थी और जिस वजह से पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। इनकी कोशिश थी कि पूरा परिवार गहरी नींद में सोता रहे और ये पूरा मामलों को अंजाम दे दिया जाए। हालांकि कपिल और दीपक की उम्र कम थी, इस वजह से इनको जुवेनाइल कस्टडी के लिए भेजा गया। वहीं दूसरे आरोपी यानी कि संध्या शर्मा और उसके प्रेमी यानी कि हनुमान प्रसाद जाट दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए मांग की गई। इसलिए 20 मार्च 2023 को कोर्ट ने आरोपियों पर धारा 302, 460, 120 और 201 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त जो एडवोकेट है अशोक शर्मा, उन्होंने बताया कि ये सजा काफ़ी नहीं है, ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और इसीलिए जयपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ में फांसी की अपील की जाएगी। क्या इन लोगों के लिए फांसी की सज़ा भी पर्याप्त है? आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी और मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही मिस्टीरियस केस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।